जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। मैं मुज़म्मिल नज़ीर वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर एक नए दिन, नई सुबह और नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं शाही टुकड़े बनाने की रेसिपी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहें। शाही टुकड़े बनाने के लिए मैं वाइट ब्रेड यूज़ कर रहा हूँ। आप इसमें कोई भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, मिल्की ब्रेड यूज़ कर लें, आप ब्राउन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इसके साथ हमें चाहिए होगा 2 किलो दूध। ये दूध अभी कच्चा है, इसको बॉयल करेंगे अभी। और इसके साथ हमें चाहिए होगा कस्टर्ड। मैं 3 चम्मच मैंगो कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप बनाना कस्टर्ड ले लें या जो फ्लेवर आपको अच्छा है वो ले लें। और ये इसके साथ हमें चाहिए होगा ज़ाफ़रान, इसको कलर देने के लिए, इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए। और इसके साथ हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस खुशबू के लिए। और ये 1 प्याली चीनी है। मैं 1 प्याली चीनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो आधी प्याली है वो मैं इस्तेमाल करूँगा दूध के अंदर जब दूध को बॉयल करेंगे। और बाकी आधी प्याली का जो हम शीरा तैयार करेंगे ब्रेड के ऊपर डालने के लिए। दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब दूध को बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें से 1 प्याली ले लेंगे और उसके अंदर ज़ाफ़रान डालेंगे ताकि ज़ाफ़रान का कलर भी अच्छी तरह से निकल आए। अब ब्रेड के स्लाइसेस कर लेंगे इस तरह से। आपने भी जितनी ब्रेड यूज़ करनी है इस तरह उसके स्लाइस बना लेने हैं। जब हम बाद में इन ब्रेड को फ्राई करेंगे तो इस तरह डेकोरेशन बड़ी अच्छी बनेगी। अगर आपको मीठे में खीर पसंद है तो उसकी रेसिपी आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी। ये रेसिपी देखने के बाद आप वो रेसिपी देख सकते हैं। और ब्रेड की क्वांटिटी आपने दूध के हिसाब से लेनी है ताकि दूध जो है वो ब्रेड के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो सके। जितनी ब्रेड मुझे चाहिए थी मैंने उसके स्लाइसेस तैयार कर लिए हैं, ये देखें। अब इनको फ्राई करेंगे। दूध को बॉयल आ चुका है। मैंने इसमें से 1 प्याली दूध निकाल लिया है। इसके अंदर ज़ाफ़रान को मिक्स करेंगे और 1 और प्याली दूध के अंदर कस्टर्ड को मिक्स करेंगे। अब दूध के अंदर ज़ाफ़रान डालेंगे। और ये दूध गर्म है। गर्म दूध के अंदर इसलिए ज़ाफ़रान डालेंगे ताकि जो कलर है वो अच्छी तरह से निकल आए। ज़ाफ़रान हमने इसमें डाल दिया है। अब इस दूध को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब इस 3 चम्मच कस्टर्ड के अंदर दूध डालेंगे। ये मैंने गर्म दूध को ठंडा कर लिया था। आपने भी इसी तरह करना है। अगर आप गर्म दूध इसके अंदर डालेंगे तो कस्टर्ड की गुठलियाँ बन जाएगी और कस्टर्ड का टेस्ट सही से नहीं आएगा। अब कस्टर्ड के अंदर ये ठंडा दूध डालेंगे और कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दूध बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर आधी प्याली चीनी डाल देंगे। चीनी को दूध में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम कस्टर्ड डालेंगे। कस्टर्ड को आराम आराम से डालते जाएंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसकी कोई भी गुठलियाँ ना बने। कस्टर्ड दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर 1 चम्मच वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस को भी दूध के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर ज़ाफ़रान वाला दूध डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह ज़ाफ़रान का कितना प्यारा कलर निकला है। अब इस कस्टर्ड को 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो अच्छी तरह से पक जाए। और इसके साथ ही हम ब्रेड भी फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड फ्राई करने के लिए एक पैन में ऑयल ले लेंगे और इस ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर फ्राई करने के लिए ब्रेड डाल देंगे। आंच को आपने मीडियम रखना है, आंच को हाई नहीं रखना वरना ब्रेड जल जाएंगी। इनको ऑयल के अंदर हिलाते रहेंगे और इनकी साइड को चेंज करते रहेंगे ताकि जो ब्रेड है वो जले नहीं। गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इनको बाहर निकाल लेंगे। आपने भी बिल्कुल इसी तरह सारी ब्रेड फ्राई कर लेनी है। इनकी साइडों को चेक करते रहेंगे और साथ साथ चेंज भी करते रहेंगे। सारी ब्रेड फ्राई होकर रेडी हो चुकी हैं। अब मैंने इनका शीरा तैयार करना है। तो शीरा तैयार करने के लिए एक पैन के अंदर आधा कप चीनी ले लेंगे और इसको चम्मच के साथ आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। चीनी गर्म हो चुकी है तो आप इसके अंदर आधा कप पानी डाल देंगे। चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि जो चीनी है वो जले नहीं और ना ही इसकी गुठलियाँ बने। आप शीरे के अंदर 3 अदद इलायची के दाने डालेंगे। इससे जो शीरे का टेस्ट है वो अच्छा हो जाएगा और इसकी खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी।
ये शीरा हमने पतला रखना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना जिस तरह जलेबी के लिए शीरा होता है। तो ये देखें माशाल्लाह शाही टुकड़े के लिए हमारा शीरा तैयार हो चुका है। अब पहले ब्रेड की ड्रेसिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम इसके ऊपर जो शीरा तैयार किया है वो डालेंगे। आपने भी इसी तरह इसकी ड्रेसिंग कर लेनी है। इस तरह जो इसकी लुक है वो बड़ी अच्छी आती है। अब हम इस ब्रेड के ऊपर जो शीरा तैयार किया है ये डालेंगे, और ये शीरा हमने सारा नहीं डालना क्योंकि जो हमने कस्टर्ड वाला दूध तैयार किया है उसके अंदर भी चीनी डाली थी। अब जो कस्टर्ड का बैटर तैयार किया था वो इन शाही टुकड़ों के ऊपर डालेंगे। इसके अंदर इतना दूध डालेंगे कि जो शाही टुकड़े हैं वो इस दूध के अंदर अच्छी तरह से भीग जाएं। गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता और बादाम क्रश किए हैं, अब इसके ऊपर वो डालेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह शाही टुकड़े तैयार हो चुके हैं। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं जायके में भी इतने ही अच्छे हैं। अगर आपके दोस्त आ जाएं, मेहमान आ जाएं, तो आप भी ये रेसिपी घर पर लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए दिन नई सुबह और नई रेसिपी के साथ, इस उम्मीद पर कि आपका दिन अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।